हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें लेना है सलवार का नाप। तो सबसे पहले हम सलवार का क्या क्या नाप लेंगे, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमें लेनी है उसकी लेंथ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लेंगे लेंथ हमें ऐसी जगह से लेनी है जहाँ सीधा स्ट्रेट हमारा नाप आ जाए, जहाँ से तने न। तो ये आ रहा है हमारा 37। तो हम एक जगह नोट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी लंबाई, हो गई 37। अब है हमारा बेल्ट और तीसरा है मोहरी। ये तीन चीजें हमें नाप लेनी पड़ती है, ठीक है। तो बेल्ट हमारा कितना है, हिप साइज होता है बेल्ट, ठीक है। यदि आपको हिप साइज पता है तो उसमें 3 इंच ऐड करके हमारा बेल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये बेल्ट है हमारा 23 इंच। तो हम लिखेंगे 23। अब हम करेंगे मोहरी। ये हमने ले ली 7.5 इंच की। 7.5 इंच है हमारी मोहरी। तो अब हमारे पास सारे नाप हो गए एक सलवार को कटिंग करने के लिए, ठीक है। अब हम इस सलवार को रख देते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कपड़े को पहले डबल फोल्ड करना है, फिर पहले चौड़ाई में करना है, फिर उसको लंबाई में फोल्ड करना है, ठीक है। या फिर पहले आप लंबाई में फोल्ड कर लीजिए, फिर उसको चौड़ाई में फोल्ड कर लीजिए। तो पहले मैंने करा लंबाई में, फिर उसको कर दिया मैंने चौड़ाई में डबल फोल्ड। अब उसको अच्छे से हम रख लेंगे। ये हमने इसको रख लिया। ये रही हमारी चौक। सबसे पहले हम करेंगे कपड़े को सीधा। तो हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्क करेंगे, एक सीधा मार्क करेंगे और कैंची से हम उतना कपड़ा हटा देंगे जिससे कि हमें एक सीधा कपड़ा मिल सके। आवाज़ के लिए सॉरी, क्योंकि बाहर टाइल्स का काम चल रहा है। मैं गेट बंद कर देती हूँ, हो सकता है अच्छी आवाज़ आ जाए। अभी थोड़ा ठीक सुनाई दे रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम लगाएंगे मोहरी का निशान। तो मोहरी हमारी कितनी थी, 7.5 इंच। 7.5 इंच हमारा ये हो गया और 1.5 इंच हमने इसमें लिया मार्जिन। और 2 इंच हम इसको मोहरी को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे और एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। ये हमने सीधी लाइन मार्क कर दी। ये 2 इंच हमारा इसमें मोहरी जाएगी, ठीक है। अब हमें लेंथ कितनी रखनी है, 37 इंच। 37 इंच में से हम निकाल देंगे 6 इंच का बेल्ट। कितने इंच का, 6 इंच का बेल्ट। तो 6 इंच हम इधर एक्स्ट्रा निकाल देंगे इस लाइन से। तो 6 इंच हमने इधर निकाल दिया। अब हम निशान लगाएंगे 30। एक निशान हम लगाएंगे 37 पर और आधा इंच इधर जाएगा और आधा इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेंगे। तो हमने कितना ले लिया, 38 इंच। तो 38 इंच पर हमने मार्क किया और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
तो ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लगाएंगे, अब हम इसको नापेंगे कि हमारा पूरा कितना है। ये हमारा आ रहा है 34 इंच। 34 का आधा कितना हुआ, 17। तो हम यहाँ पर 17 पर मार्क करेंगे। अभी हमें घेर थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम घेर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर 17 इंच पर मार्क किया। अब इसको, इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो ये हमने इसको मिला दिया। ये हम जब फोल्ड करेंगे तो हमारा ये कपड़ा थोड़ा और चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे यूं एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक हम कर लेंगे कटिंग। तो हमने ये कटिंग कर ली। ये जो हमने लाइन खींची थी, इसको भी हम कपड़े को हटा देंगे। अब बचा हमारा ये वाला कपड़ा, ये जो हमने नीचे की साइड से इसको कटिंग किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को रखेंगे इधर। ये हमने रख दिया इसको। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। तो आसन हमें कितना चाहिए, आसन हमें चाहिए 14 से 15 इंच का। तो 6 इंच का तो हमारा हो जाएगा बेल्ट। 6 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लिया। अब 15 जहाँ पर भी आ रहा है हम वहाँ पर एक मार्क कर देंगे। यहाँ पर आ रहा है हमारा 15, तो यहाँ से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी सीधी लाइन ड्रॉ। अब हम यहाँ से इसकी कर देंगे कटिंग। ये हो गई हमारी म्यानी। ये अभी 4 पार्ट हैं, इनमें से 2 हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी म्यानी। ये हो गई हमारी म्यानी। तो हमारे नीचे का पार्ट तो कट हो गया है। अब क्या बचा है, हमारा बचा है बेल्ट। तो अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। इसको हम हटा देते हैं, इसको हमने म्यानी भी इसी में रख देते हैं। और ये हो गया हमारा सलवार। अब बचा हमारा बचा हुआ कपड़ा जो है, उसमें से हम क्या निकालेंगे, बेल्ट। अब आपको लग रहा होगा कि हमारा सलवार बनाने में कितना कपड़ा लगता है। तो हमारा सलवार बनाने में लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 40 इंच की लेंथ है तो 2.25 मीटर कपड़े में आपका आ जाएगा 40 इंच का सलवार। यदि और कम की है तो आपकी 2 मीटर में भी आ सकती है। अगर यदि और बड़ी है, किसी की लंबाई और ज़्यादा है, तो 2.5 मीटर से भी कपड़ा लग सकता है। अब हमें 6 इंच का तो रखना है बेल्ट रेडी। तो 6 इंच पे हमने एक मार्क किया। अब हमें 2.5 इंच चाहिए उसकी दबाव के लिए, जिसमें हम नाड़ा डालेंगे या इलास्टिक डालेंगे, उसके लिए हमें चाहिए। और आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा और 1.5 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो हमने ले लिया 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा। तो हमारा कुल कितना हो गया, 9 इंच का हो गया। तो हम 9 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी सीधी लाइन ड्रॉ। तो ये तो निकाल लिया हमने बेल्ट।
तो अब हमारी बेल्ट की चौड़ाई कितनी थी, हमारा हिप साइज कितना था 23 इंच। 23 इंच। तो अब हम देखते हैं ये कितना है हमारा, ये है 20 भी नहीं है पूरी तरह से। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें हमें जोड़ना है कपड़ा। तो हम उसको इतना ऐसे करेंगे जहाँ तक हमारा 23 इंच आता है। और करेंगे थोड़ा सा, हमें इसको 23 नहीं करना है, हमें इसको 24 इंच बनाना है, क्योंकि आधा इंच आधा इंच दोनों साइड से हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो ये हो गया हमारा 24 इंच। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें 24 इंच का निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको नीचे रखेंगे और इसको रखेंगे ऊपर। तो ये हमने कर दी इसकी कटिंग। आप लोग अगर नए नए सिलाई सीख रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ज़्यादा में तो कम करने की गुंजाइश है, लेकिन कम से बढ़ाने की फिर गुंजाइश नहीं होती, तो वो बिगड़ जाता है कपड़ा। तो आपको ऐसे ही करना है। आधा इंच हमारा यहाँ पर चला गया और 24 हमने ये रखा है, तो आधा इंच हमारा यहाँ पर भी जाएगा। तो 23 इंच हमारा रेडी होके हमें मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ये देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरा वीडियो डेली आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार अगर मैं बिजी हो जाती हूँ ज़्यादा, तभी वीडियो नहीं आता है, अदरवाइज डेली वीडियो आता है। तो ये देखिए हमारी सलवार की कटिंग, ये हो गई हमारी म्यानी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।